राजधानी 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 जनता दल की हवा नहीं, जनता दल की आंधी चल रही है। मालेगांव शहर का मुकाबला नासिक, औरंगाबाद ऐसे शहरों से किया जाता था। जो तरक्की का नारा लगाए, जो विकास हमारी शान, काम हमारी पहचान, मालेगांव शहर की सब सड़कें उनकी पहचान बता रही। आज नदी के उस पार का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये किस तरह की तरक्की इस शहर में की गई। इस शहर को बचाना है, इस शहर का मुस्तकबिल आपको ताबनाक रखना है, डेवलपमेंट रखना है, फिरका परस्तों से लड़ना है, तो आपको हर हाल में जनता दल को मजबूत करना पड़ेगा। उस खानदान को खत्म करने के लिए कोई भी इस शहर में मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता सिवाय जनता दल के। आज के जलसा गांव में मौजूद जनता दल सेकुलर के कारगुजार सदर एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब, महाराष्ट्र से आए हुए हमारे नाथा भाऊ सिवाड़े साहब, और यहाँ जो भी मौजूद हैं सामाइन, कारपोरेटर्स और जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान और जनता दल सेकुलर की आन बान और शान, यहाँ आया हुआ जनता दल का एक एक वर्कर। जनता दल मैं बहुत माजी में जाना नहीं चाहता, मगर जनता दल की अपनी एक तारीख रही है। निहाल साहब के वक्त से निहाल साहब ने इस शहर को जो ज़रूरत जिस वक्त थी वो दिया, मगर आज हमारे शहर का क्या हाल है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने इस शहर के लिए बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद हमने असेंबली इलेक्शन में जब काम करना शुरू किया तो हमारे सामने सिर्फ एक ही सवाल था कि बुलंद इकबाल साहब ने जो वादा किया है मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के साथ उसे पूरी ताकत से करना, और वो हमने किया। उसके बाद से हम हमारी पार्टी को मजबूत करने की तरफ आए। और आप यकीन मानो, जब कल कुछ जिम्मेदारान बैठे कमेटी के और ये हुआ कि इस्तकबालिया प्रोग्राम भी रखना है, तो इतने नाम इस्तकबालिया प्रोग्राम के लिए थे कि ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम तो हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ इस्तकबालिया ही होता रहेगा। तो ये तय किया गया कि कुछ लोगों का सिंबॉलिक इस्तकबाल किया जाए और बकिया लोगों को आगे तंजीमी ढांचा जैसे जैसे मजबूत किया जाएगा वैसे वैसे उनका इस्तकबाल किया जाता रहेगा। आज इस शहर में आप एक बात मान लो कि जनता दल की हवा नहीं, जनता दल की आंधी चल रही है, और आने वाले वक्त में वो आपके सामने रहेंगी। जब तंजीमी ढांचा मजबूत होगा उसके बाद आप देखेंगे कि जनता दल पीछे जो हालात थे उससे बहुत ज़्यादा मजबूत आज की पोजीशन में जनता दल है। और मैं आज जो भी पार्टी के साथ नए लोग जुड़े हैं उन सब का इस्तकबाल करता हूं और उनसे यही गुजारिश करूंगा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आप हमारे साथ चलिए, कदम से कदम मिलाइए। जनता दल का हर वर्कर जैसे हमारे साथ है वैसे ही नए आए हुए लोगों का भी भरपूर साथ देगा। इस शहर के साथ पिछले 20-22 साल में मैं कई मर्तबा ये बात बोला कि जिन लोगों ने तरक्की का नारा लगाया इस शहर में, वो लोग आज ये हमको बता दें कि 20-22 साल पहले मालेगांव शहर का मुकाबला नासिक, औरंगाबाद ऐसे शहरों से किया जाता था। मेरा ये नहीं बोलना है कि नासिक औरंगाबाद से बेहतर था मालेगांव शहर, मगर हम मुकाबले में उनके साथ थे। आज 20-22 साल में जो तरक्की का नारा लगाए, जो विकास हमारी शान, काम हमारी पहचान, मालेगांव शहर की सब सड़कें उनकी पहचान बता रही है। उन लोगों ने इस शहर के साथ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि आज हम हमारे ही शहर के मगरिबी हिस्से से पिछड़ गए। आज नदी के उस पार का भी हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। ये किस तरह की तरक्की इस शहर में की गई। अगर इस शहर को बचाना है, इस शहर का मुस्तकबिल आपको ताबनाक रखना है, डेवलपमेंट रखना है, फिरका परस्तों से लड़ना है, तो आपको हर हाल में जनता दल को मजबूत करना पड़ेगा। अगर जनता दल जितनी मजबूत होंगी उतना ही डर फिरका परस्तों में रहेगा।
मैं यहाँ आज ये दावे से बोल सकता हूँ कि दाबाड़ी को पानी देने की जो बात हुई थी, ये सिर्फ हमारा ही दम था कि आज तक दाबाड़ी के लोगों को पानी नहीं मिला। हम धरने पे बैठे जब पाइपलाइन डाल दिया था लॉकडाउन के बाद दाबाड़ी को पानी देने का चंकापुर से, हम धरने पे बैठे, वहाँ अब्दुल बाकी राशन वाले थे, रिजवान सर थे, मंसूर भाई थे। आप यकीन मानो शिवसेना का डिप्टी मेयर चल के वहां आया था, चल के, और वो वहां हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा था कि जाने दो, मगर हम नहीं माने और वो पाइपलाइन निकालना पड़ी। हमसे तो मीडिया और सबके सामने वो आए, मगर दूसरों से इसलिए वो बात नहीं करे कि दूसरों से तो बंद कमरे में बात उनकी हो चुकी थी दाबाड़ी को पानी देने की। सिर्फ अगर उनको कोई काटा था तो वो सिर्फ जनता दल थी। और ये हमें फक्र है कि हम फिरका परस्तों से लड़ रहे हैं और आज तक दाबाड़ी को पानी नहीं देने दिए। हमको दाबाड़ी का पानी देने पे कभी एतराज नहीं था, मगर हमारे डैम से देने पे आज भी एतराज है, कल भी एतराज रहेगा। मगर जो लोग कहते हैं कि उधर का डेवलपमेंट दादा भूसे ने किया है, आप इसको बिल्कुल गलत मानो। उस तरफ का डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेस पार्टी है, उन्होंने इतना फंड उनको दिया कि उनका डेवलपमेंट हुआ। अगर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो तो रमजानपुरा भी दादा भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मालदा भी दादा भूसे की कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहां आप जाकर देखो वहां कौन सा डेवलपमेंट हुआ है। ये एक नई फिरका परस्ती इस शहर में चल रही है, जिसका मुकाबला तुम्हें और हमें मिलकर करना है। अगर आप इस मामले में आज नहीं सोचे, अब फिरका परस्ती पहले जैसी नहीं है कि कोई आएगा और लाठी और बंदूक और तलवार निकालेगा। अब फिरका परस्ती तुम्हारा फंड लेकर, तुम्हारे टैक्स का पैसा लेकर तुम्हें खंडर बना दिया जा रहा है और अपना एरिया डेवलप किया जा रहा है। हम इसको भी एक तरह की फिरका परस्ती ही मानते हैं और ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए, इसको रोकथाम करने के लिए शहर के सरकर्दा अफराद जो शहर के मुस्तकबिल के बारे में आज फिक्रमंद है, उनको आना चाहिए। इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि आज जनता दल के सदर की तरफ पूरे शहर की नजर है, जनता दल पार्टी की तरफ पूरे शहर और सरकर्दा अफराद की नजर है। तो हम ऐसे कुछ लोग जो शहर के मुस्तकबिल के बारे में अच्छा सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, दूसरी पार्टी के भी कोई लोग होंगे जैसे रिजवान बैटरी वाले हैं, इनके लिए हम एक अलग से एक मंच बनाएंगे, एक फ्रंट बनाना चाहते हैं। और मालेगांव जनता डेवलपमेंट फ्रंट, और वो मालेगांव जनता डेवलपमेंट फ्रंट जो है वो आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में मालेगांव में किस तरह का डेवलपमेंट हो, किस तरह की मंसूबाबंदी की जाए, इसके लिए बैठेंगे और वो तय करेंगे और जनता दल सेकुलर उस पर अमल करेंगी। उसके लिए शहर में सरकर्दा अफराद को आगे आना होगा। और जो लोग ये बोलते थे कि हमने ये किया वो किया, मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं पहले ही बोला कि मैं माजी में बहुत नहीं जाना चाहता हूं। हम निहाली सोच लेकर चल रहे हैं, मगर एक नई सोच के साथ हम जनता दल पार्टी चलाना चाहते हैं कि निहाली सोच भी हो और एक नई सोच भी हो। उसकी हमने एक ही मिसाल कुदवाई रोड पर दी। जिन बाप बेटों की जोड़ी ने 26 सेट की बनाई हुई इमारत को तोड़कर उल्टी बंदूक लगा दी, उसका थैला तक नहीं खुलवा पाया, वहां हमने एक आलीशान यादगार शहीदों के नाम से बना दी, सोहदा है यादगार है मालेगांव, जिसपे लिख दिया। और यकीन मानना, अगर मालेगांव के लोग कारपोरेशन के इलेक्शन में साथ में रहे तो 7 शहीदों के नाम लिखने के लिए भी जो कोशिश और जो कागजात कानूनी तौर पे तैयार किए जा रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो नाम भी लिखे जाएं। हमको इस शहर में सिर्फ हम 2 चीज के लिए इस शहर में फिक्रमंद है। जब तक बदउनवानी इस शहर से खत्म नहीं होंगी, जब तक फिरका परस्ती जो अलग तरीके से इस शहर में अब लादी जा रही है वो खत्म नहीं होंगी, आपका शहर कभी डेवलप नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं शान हिंद से भी गुजारिश करूंगा, ऐलान अभी होने वाला है, वो ऐलान जिम्मेदारान जो भी करेंगे, मगर मैं शान हिंद से भी गुजारिश करूंगा कि ये आया हुआ मजमा, ये
एक इनके अंदर आज शहर के लिए फिक्र है, इसलिए ये मजमा यहाँ आया है। ये मजमा आपसे भी बहुत कुछ चाहता है कि इस शहर का मुस्तकबिल, अब जनता दल का सदर सिर्फ जनता दल का नुमाइंदा होगा ऐसा नहीं है, इस शहर का नुमाइंदा होगा। जो हालात इस शहर में है, उस हालात को देखते हुए आज जो भी सदर होगा वही इस शहर का नुमाइंदा होगा, जिसको बुनकरों से लेकर एक पान दुकान वाले के बारे में सोचना पड़ेगा। हर तबका पस्त हो चुका है और कांग्रेसी सिर्फ मस्त हो चुके हैं। सिर्फ एक खानदान है जो मस्त कमा रहा है, खा रहा है, ठेकेदारी कर रहा है और शहर के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। मगर उस खानदान को खत्म करने के लिए कोई भी इस शहर में मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता सिवाय जनता दल के। जनता दल कल भी उनसे मुकाबला कर रही थी, जनता दल आज भी उनसे मुकाबला कर रही है और जनता दल ही है जो आने वाले कारपोरेशन के इलेक्शन में पूरी ताकत से उनसे मुकाबला करेंगी। बस आवाम का साथ जनता दल के साथ होना चाहिए। मैं यकीन दिलाता हूं जनता दल का हर जिम्मेदार, हर कारपोरेटर, हर वर्कर इस शहर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, क्योंकि अब अगर हम नहीं जागे तो हमारा मुस्तकबिल तारीख अंधेरों में खो जाएगा, जिसके लिए कभी हमारी आने वाली नस्लें माफ नहीं करेंगी। मैं हमेशा बोलता हूं तलवाड़ा डैम का पानी वो सिर्फ एक सवाल पानी का नहीं है, वो तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है। अगर तलवाड़ा डैम का पानी तुम्हारे हाथ से चला गया तो यकीन मानना आने वाली नस्लें ना हमको माफ करेंगी ना तुमको माफ करेंगी। और इसलिए अगर आपको तलवाड़ा का पानी मालेगांव शहर के लिए ही रखना है तो आपको पूरी ताकत से जनता दल का साथ देना होगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हो 4 साल में उसके खिलाफ कोई एक बयान भी नहीं देता होगा कि तलवाड़ा के पानी के खिलाफ। सब मिलीजुली सरकार है, सब शिवसेना के मिनिस्टर से डरते हैं। अगर कोई डरता नहीं तो वो सिर्फ जनता दल सेकुलर के वर्कर हैं, जनता दल सेकुलर के लीडर हैं जो आज तक डरे नहीं, उनको पानी मिला नहीं। मगर एक ताकतवर पार्टी है, यहां से लेकर स्टेट तक उनकी सरकार है, उसके बाद हम उनसे 4 साल में पानी नहीं देने दिए, मगर वो भी पूरी ताकत लगाए हैं। मगर सियासत में ताकत हमेशा अवाम की होती है। अगर अवाम की ताकत हमारे साथ रही तो हम हर हाल में वो पानी मालेगांव का कभी जाने नहीं देंगे, इतना हम आपसे वादा करते हैं। और यहाँ आए हुए एक एक सरपरस्त, बुजुर्ग, सब लोगों से मैं एक वादा करता हूं कि हम कभी भी आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे, आप लोगों के साथ कभी धोखा नहीं करेंगे। बंद कमरे में कभी किसी से बात नहीं करते, ना कभी बात करेंगे। जो भी करेंगे अवामी सतह पे करेंगे। हमको रोड पर आकर तहरीक चलाना भी आता है, हमको कोर्ट जाकर लड़ना भी आता है, हमको मंत्रालय में कैसे पेपर चलाए जाते हैं, हमको कारपोरेशन में कैसे पेपर चलाए जाते हैं, ये सब हमको आता है। और जनता दल की यही खास बात है कि उसके वर्कर को भी समझता है कि कब क्या कहां कैसे किया जाए। मगर पीछे ऐसा हुआ, कुछ सालों पहले जनता दल कमजोर होने लगी और जानबूझ के मुखालफिन कमजोर बताने लगे, इसलिए लोगों की तवज्जो हटी। मगर जब शहर के हालात ऐसे दिखे और आज जब लोगों की तवज्जो सिर्फ और सिर्फ जनता दल की तरफ आई, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हम आपको कभी मायूस नहीं होने देंगे। इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूं।